हेलो फ्रेंड्स। आज मैं कोई टॉपिक आपको नहीं पढ़ाऊंगा। आज मैं वो चीज़ डिस्कस करने जा रहा हूँ जो आप अक्सर प्रॉब्लम फेस करते हैं। एग्जाम टाइम है। एग्जाम को किस तरीके से हम फेस करें जब हम एग्जामिनेशन हॉल में घुस जाते हैं, उस समय की मैं बात बताता हूँ। जैसे कि हम एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच के बेल बज चुकी है और आपके हाथ में टीचर ने पेपर दे दिया। ये पेपर बोर्ड का है, ठीक है। अब हमें पेपर सोल्व करना है। किसी भी सब्जेक्ट को ले सकते हैं, स्पेशली मैथमेटिक्स नहीं। वैसे तो मैं मैथमेटिक्स की बात करूंगा, लेकिन किसी भी सब्जेक्ट के पेपर को ले सकते हो। आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पेपर पढ़ने का भी टाइम दिया जाता है। 15 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं अगर ध्यान दिया जाए तो उस 15 मिनट्स में हमें क्या करना है, उस पूरे पेपर को 3 आवर्स में जो हम पेपर करने वाले हैं उसकी प्लानिंग क्या होगी, वो हम कैसे करेंगे। उस पूरी 3 आवर्स का पूरा कंप्लीट प्लानिंग हम उस 15 मिनट्स में डिसाइड करते हैं। तो कैसे करते हैं, आपकी प्लानिंग क्या होती है। आप फटाफट फटाफट आपने पेपर देखा, अच्छा ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये मुझे आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, ये आ रहा है, अच्छा इतने क्वेश्चन आ गए, चलो ठीक है। तो अब सर ने जैसे बोला ठीक है, अब आप राइटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। आप तुरंत उन क्वेश्चंस में पहुंच जाते हैं जो आपको नहीं आ रहा था, उनको आप करना चालू कर देते हैं। अच्छा ये फिर उसको सोल्व करते हैं, ये प्रॉब्लम है, अच्छा ये नहीं आया, चलो अगला देखते हैं जो नहीं आ रहा उसको देखा। फिर दूसरे टाइप में कहा जाते हैं कि जो क्वेश्चन थोड़ा आ रहा है थोड़ा नहीं आ रहा है उसको देखते हैं। उसमें भी कंफ्यूज होते हैं, फिर देखते हैं यार टाइम ज्यादा हो गया, एक काम करते हैं हमें जो क्वेश्चन आ रहा है पहले वो कर लेंगे तो पेपर पूरा छूट जाएगा। फिर हम उन क्वेश्चन को करना चालू करते हैं जो हमें अच्छे से आ रहा था, और फिर देखते हैं हम क्या देखते हैं कि उसमें आधा अधूरा कुछ चीजें याद आ रहा है और कुछ उसमें भी भूल जाते हैं। और लास्ट मोमेंट में क्या होता है, हमारा टाइम कम पड़ जाता है और हो सकता है क्वेश्चंस में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, और पेपर के बाहर जब हम देख के बाहर निकलते हैं और बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं। ये हमारा पेपर करने का तरीका है। लेकिन अब मैं बता रहा हूं उस तरीके से अगर आप पेपर करेंगे तो शायद आपकी ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाएगी। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपको 15 मिनट्स जो मिले हैं, पेपर आपके हाथ में आया, फर्स्ट ऑफ ऑल आप पेपर को पढ़िए, एटलीस्ट 3 टाइम्स पढ़िए। फटाफट देख लिया आपने क्या क्या आ रहा है। उसमें 3 सेक्शंस होते हैं आई थिंक। अगर बोर्ड के एग्जाम्स की बात करता हूं तो 3 सेक्शन होते हैं। सेक्शन वाइज क्वेश्चन के मार्क्स डिसाइड होते हैं, ठीक है। सब में अलग अलग, बोर्ड में अलग अलग होता है, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 4 या 6 मार्क्स का, इस तरीके से होता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको देख लीजिएगा। हमने देखा पूरा पेपर एक बार पढ़ लिया फटाफट फटाफट, ठीक है। उसके बाद फिर हम वापस दोबारा पढ़ेंगे और फिर उन क्वेश्चंस को मार्क करते जाएंगे जो हमें बिल्कुल नहीं आ रहे। जो नहीं आ रहे उसमें हम एक छोटा सा क्रॉस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, छोटा सा क्रॉस, ठीक है। और जो क्वेश्चन हमें थोड़ा आ रहा है थोड़ा नहीं आ रहा है उसमें हम एक राउंड लगाएंगे इस तरीके से। छोटा जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है उसमें हमने राउंड मार दिया, या साइड में आप लिख दोगे, एक राउंड लगा दिया हमने। उसके बाद वो क्वेश्चन बचे हैं जो हमें अच्छे से आते हैं। फिर हम क्या करेंगे, सेक्शन वाइज। वैसे दोस्तों आप कोशिश करें हमेशा सेक्शन डी से क्वेश्चन पेपर को सोल्व करना स्टार्ट कीजिए, तो बड़े क्वेश्चन को पहले कीजिए। फिर आप क्वेश्चन पेपर में आपने जिस पे कोई भी मार्क नहीं लगाया है वो क्वेश्चन आपको अच्छे से आ रहा है, ठीक है। तो आप पेपर करना स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले उन क्वेश्चंस को कीजिए जो आपको अच्छे से आ रहा है, ठीक है। जब तक उन क्वेश्चंस को आप करते जाएं करेंगे तब तक आप ये जो क्वेश्चंस हैं इसको भूल जाइए कि आपके पेपर में आए हुए हैं। ये है ही नहीं, भूल जाइए, आप पेपर में है ही नहीं। उन क्वेश्चंस को आप सेक्शन वाइज कीजिए। पहले सेक्शन डी लिखिए, फिर क्वेश्चन नंबर आप लिखिए। क्वेश्चन नंबर आप ऐसे, क्वेश्चन नंबर आपने 30 किया, क्वेश्चन नंबर फिर सोल्व किया इसमें से, उसके बाद सी, फिर डी, बी और ए। सेक्शन वाइज आपके जो क्वेश्चंस आपको आए वो कर लिया आपने। तो ये सारे वो क्वेश्चंस थे जिनमें आपने कोई मार्क नहीं लगाया था और आपने उनको कर लिया। अब आपके माइंड थोड़ा सा रिलैक्स होगा कि जो पेपर क्वेश्चंस हमें आ रहा था उसको हम कर लिए, उससे रिलेटेड फॉर्मूला जो भी चीजें याद करने की थी वो हमने उसमें रख दिया। एक तरह से हमारा माइंड जो ना एक रूम की तरह है। रूम में क्या जैसे फॉर्मूला भरा है, कोई क्वेश्चन सब कुछ बॉक्सेस उसके अंदर भरते चले गए माइंड में, और फिर हम अगर हम इनको निकालने की कोशिश करेंगे तो ये हमें मिलेगा ही नहीं, कंफ्यूज हो जाएंगे। आप लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इन पे जाते हैं जो बिल्कुल नहीं आ रहा है वो करते हैं, तो फिर जल्दी जल्दी में हमारा कॉन्सेप्ट इधर उधर हो जाता है और फिर प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, इन क्वेश्चंस को सोल्व किया, कंप्लीट, रिलैक्स हो गया माइंड। फिर उसके बाद आप इनको देखेंगे। तब तक इनको नहीं देखेंगे जब तक ये पूरे आपके कंप्लीट हो जाते हैं जिसपे कोई आपने निशान नहीं लगाया था। क्लियर है। फिर आप इस पे जाएंगे।
जो आपको थोड़ा बहुत आ रहा था, थोड़ा बहुत नहीं आ रहा था, थोड़ा सा और कंफ्यूजन था। अब इसको अभी भी नहीं देखेंगे कि ये पेपर में है ही नहीं, ये मान के चलेंगे। इनको देखेंगे आपको क्या गिवन है। कभी भी कोई भी क्वेश्चन है, सबसे पहले आप गिवन लिखिए, क्या क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है, टू फाइंड, और फिर लास्ट पॉइंट आता है आपका सॉल्यूशन, क्या आपको सोल्व करना है। ठीक है, इन 3 पॉइंट्स के फॉर्म में आप लिखिए। गिवन लिख दिया, टू फाइंड लिख दिया। अब सॉल्यूशन में आपको उससे रिलेटेड कोई डायग्राम याद आ रहा है तो डायग्राम लिख दीजिए, और कोई फॉर्मूला याद आ रहा है फॉर्मूला लिख दीजिए, जो भी याद आ रहा है। ठीक है, उसके बाद नहीं आ रहा है छोड़ दीजिए। इस तरीके से सारे क्वेश्चन करते जाएंगे। फिर लास्ट में आपको इस पे जाना है, क्रॉस पे, जो आपको बिल्कुल नहीं आ रहा था, ये आपके लिए बोनस मार्क्स है। इस तरीके से अगर आप पेपर करते हैं तो पूरा, मुझे जहां तक मुझे विश्वास है कि आपको जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे वो भी आपको आ जाएंगे। क्यों, स्टार्टिंग में जब आप इन क्वेश्चन पे अटैक करते हैं ना, तो आप बहुत बहुत प्रेशर में होते हैं। माइंड में बहुत सी चीजें रहती हैं, जो आपके जो क्वेश्चंस आ रहे थे उनसे रिलेटेड भी, और जो नहीं आ रहे हैं उनसे रिलेटेड भी, तब आप उथल पुथल करते हैं। जैसे कि रूम में से कोई ऐसी चीज, ये 3 पर्सन है हमारे पास, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। 3 पर्सन है हमारे पास, एक ये है, एक ये, और एक वो वाला जिसपे हमने कोई निशान नहीं लगाया था। तो सबसे पहले हमें सामान मांगने हैं, वो बैग हमने रूम में, हमारे माइंड वाले रूम में हमने छोटे बॉक्सेस रख दिया। ये भी रखा हुआ है, जो क्वेश्चन हमने किया है, जो आ रहा है वो भी रखा है, और ये भी सबसे पहले ये आया। तो इसको अगर आप सामान ढूंढने कर देने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, आपको पता ही नहीं कहाँ रखा है, तो सारे जो आपने अरेंज कर रखे वो फटाफट इधर उधर हिलाओगे, जो सही थे सिचुएशन पे वो नहीं होंगे। उसके बाद इसके पास जाओगे, ये भी नहीं मिलेगा क्योंकि पोजीशन आपको पता ही नहीं। फिर लास्ट में जब इसके पास जाओगे तो जहां इसको आपने रखा था वो भी नहीं मिलेगा, उसका सही पोजीशन खत्म हो गया ना, आपने बिल्कुल अस्त व्यस्त कर दिया। तो जब सबसे पहले ये बंदा है, इसको आप भैया साइड में खड़ा कर दीजिए कि आप, हाँ तू रुक जा, तेरे को बाद में मैं ढूंढ के देता हूँ तेरा पार्सल। ये आया तो इसको भी साइड में रोक लो, ये आया तो इसको बोलना पहले तू आजा, पहले तेरे को देता हूँ। तो इसकी जो चीजें हैं, मतलब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उसको आपने कर दिया, तो हमारा रूम धीरे धीरे खाली हुआ, हमारा माइंड खाली हुआ, हल्का हुआ। इससे रिलेटेड फॉर्मूला हमने साइड इसमें लिख दिए क्वेश्चंस में। फिर उसके बाद आप इसके पास जाओगे, माइंड हल्का हो, तो ये दिख जाएगा आपको। थोड़ा कंफ्यूजन था कि इसको रखा है दिमाग में या नहीं रखा है, तो कंफ्यूजन वो क्लियर, ये दिख जाएगा, इसकी चीजें मिल जाएंगी। फिर लास्ट मोमेंट पे इस पे कि भैया अब तू भी ढूंढ ले, तेरी जो चीजें अगर है तो ठीक है ले जा, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो फिर लास्ट में आपको इसको करना है। ठीक है, इसमें अगर आपको आ रहा है, दिमाग लगाएंगे, वैसे जहां तक मेरा ख्याल है बहुत हद तक आपको आ जाएगा, आपने प्रैक्टिस की है। और नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, ज्यादा टेंशन नहीं लेना। इससे करेंगे तो आपका टाइम मैनेजमेंट भी अच्छा होगा, आपका पेपर भी नहीं छूटेगा, और मार्क्स भी अच्छे लेके आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप क्या कीजिए, आपके पास बोर्ड के प्री बोर्ड पेपर्स होते हैं जो बहुत सारे मार्केट में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। 3 आवर्स में, 3 and 15 आवर्स में ये प्रैक्टिस, खुद प्रैक्टिस कीजिए। घर पे बैठ जाइए, अलार्म वॉच लगा लीजिए, टाइम सेट कर दीजिए, 15 मिनट्स में खुद डिसाइड कीजिए कि हाँ ये मुझे इस तरीके से मार्किंग करके करना है। और फिर जब कम उस टाइम पीरियड में किसी को बोल दीजिए घर पे कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करे। एटलीस्ट ज्यादा मैं नहीं कहता हूँ, 5 पेपर अगर आपने सोल्व कर लिया ना, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो जाएगा, और आपकी प्रॉब्लम्स भी सारी खत्म हो जाएगी, और बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। आई एम श्योर आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है, तो इस टेक्निक को आप अपनाइए और देखिए क्या चमत्कार होता है, और मुझे भी बताइए अपने कमेंट शेयर करके। और कहीं भी कुछ भी डाउट हो, एग्जाम फोबिया या कुछ प्रॉब्लम्स से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछिए। और भी वीडियोस लाइक करने के और भी वीडियोस हमारे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।